Hello everyone, I am going to explain the first chapter of Class Earth Silver Heart from English Reader textbooks. So let's start the story. In this story, we will study about the two friends and how they met with an accident. इस कहानी में हम पढ़ेंगे यह कहानी जो है दो फ्रेंड की है, दो दोस्तों की है जो दोनों एक एक्सीडेंट की वजह से मिल पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. चलिए एक फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हैं. वन डे व्हेन आई वाज ए फ्रेशर मैन इन हाई स्कूल, I saw a kid from my class was walking home from school. His name was Kai. It looks like he was carrying all of his books. I thought to myself, why would anyone bring home all his books on Friday? ऑथर जो राइटर है वो बताता है कि एक दिन की बात है जब मैं स्कूल में हाई स्कूल में नया था. मैं एक बच्चे को देखता हूँ जो कि मेरे ही क्लास का था, जो कि घर से स्कूल की तरफ जा रहा था. उसका नाम क्या था? काइल था. इट्स लुक्ड लाइक ही वाज कैरिंग ऑल ऑफ हिज बुक्स. वह देखने में ऐसा लग रहा था कि वो अपने सारे किताबों को लेकर के क्या कर रहा है, ढो करके लेकर जा रहा है. आई थॉट टू माई सेल्फ, वाई वुड एनी वन ब्रिंग होम ऑल ऑफ हिज बुक्स ऑन ए फ्राइडे. मैं खुद से सोचता हूँ कि फ्राइडे के दिन अपनी सारी किताबें क्यों लेकर के जाता है. ही मस्ट रियली बी ए नर्ड. यह वास्तव में बहुत मूर्ख है. आई हैड क्वाइट वीक्ड प्लान्ड पार्टीज एंड फुटबॉल गेम्स विथ माई फ्रेंड टुमारो आफ्टरनून. वह कहता है मैं तो वीकेंड पे, यानी जो छुट्टियों का दिन होता है, जैसे हम लोग का वीकेंड संडे होता है, तो जो आथर है वो बता रहा है, जो राइटर है वो बता रहा है कि मैं जो वीकेंड होता है उस समय मैं पार्टियाँ करता हूँ, फुटबॉल गेम्स खेलता हूँ अपने फ्रेंडों के साथ दोपहर के समय में. सो आई श्रग्ड माई शोल्डर्स एंड वेंट ऑन. श्रग्ड मीन्स होता है खिसकाना. तो बता रहा है कि श्रग्ड यहाँ पर एक श्रग्ड दिया हुआ है, तो इसे अच्छे से हम फोकस करेंगे. जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग से कोई भी चीज़ें हमें आसानी से ढूंढने में, लर्न करने में बहुत आसानी होगी. तो इसके वजह से हम श्रग्ड लेकर के चलेंगे. श्रग्ड यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, श्रग्ड मीन्स होता है खिसका देना. तो वो बताता है कि वो अपने कंधे को थोड़ा सा खिसका करके, यानी उठा करके चलता है. एंड एज आई वॉज वॉकिंग हिज आर्म एंड स्ट्रिप्ड हिम सो लैंडेड हिम इन ए डर्ट. ठीक है. आई सा ए बंच ऑफ किड्स रनिंग टूवर्ड्स हिम. और जैसे ही वह रास्ते में जाता है वह देखता है कि बंच मीन्स होता है झुंड. बच्चों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है. किसके तरफ? काइल की तरफ. दे रैन एट हिम. वह उसके तरफ यानी काइल की तरफ दौड़ते हैं और नॉकिंग ऑल हिज बुक्स आउट ऑफ हिज आर्म एंड ट्रिपिंग हिम एंड सो ही लैंडेड इन हिज डर्ट. और वो जब काइल टहलता रहता है उस समय उसका एक पैर जो है उस जो झुंड में बच्चे रहते हैं उनसे टकराने की वजह से क्या होता है, नॉक्ड हो जाता है, यानी टकरा जाता है. टकराने की वजह से वह क्या हो जाता है, गिर जाता है अचानक से. कहाँ पर गिरता है? डर्ट में, गंदगी में गिरता है. हिज ग्लास वेंट फ्लाइंग. और जैसे ही वह गिरता है तो जो चश्मा लगाया रहता है वह उड़ करके दूसरे जगह पे जा करके गिर जाता है. आई सा देम एंड लैंड इन टू द ग्रास अबाउट 10 फीट फ्राम हिम. आई सा देम, मैं उसे 10 फीट की दूरी पर घास में खड़ा हुआ था. ठीक है. ही लुक्ड अप एंड सा देम टेरिबल सैडनेस इन हिज आई. मैं उसे देखता हूँ और उसके आँखों में जो टेरिबल, डरावना और दुखभय भरी जो दर्द था उसकी आँखों में आसानी से दिख रहा था. माई हार्ट वेंट आउट ऑफ हिम. इस दृश्य को देख करके मेरा दिल पूरी तरीके से भर गया. सो आई जॉग्ड ओवर हिम एज ए क्राउड अराउंड लुकिंग एट अ ग्लासेस. जॉग्ड मीन्स होता है धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ना. ठीक है. तो बता रहा है कि सो आई जॉग्ड ओवर हिम, मैं उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ा. एंड क्राउल्ड अराउंड हिम. क्राउड मीन्स होता है घिसटना. वो बोलता है कि मैं धीरे धीरे और घिसटते हुए उसकी तरफ बढ़ा. ठीक है. एंड आई सा टीयर्स इन हिज
आई हैंडेड हिम हिज ग्लास, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, मैंने उसके ग्लास को उठा करके उसे दिया। आई सेड, मैंने कहा, दोज गाय यार जर्क, मैंने कहा कि वो जो झुंड में लड़के आए हुए थे, जो झुंड में लड़के थे वो बिल्कुल मूर्ख थे। दे रियली शुड बी गेट लाइफ्स, वो जीने के योग्य नहीं हैं। ठीक है। ही लुक्ड एट मी एंड सेड हे गाइस थैंक्स, वह मुझे देखता है और कहता है कि हे गाइस धन्यवाद। देयर वॉज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इट वॉज वन ऑफ द दोज स्माइल्स दैट शोड रियली अ ग्रेटिट्यूड, यह वास्तव में वह मुस्कुराहट थी। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है थैंक्स बोलना, वह उसके चेहरे पर थैंक्स बोलने की जो भावना थी वह वास्तव में रियल थी। ठीक है। आई हेल्प हिम पिक अप हिज बुक, मैंने उसकी किताबों को उठाने में उसकी सहायता की। एंड आस्क्ड हिम वेयर ही लाइव्ड, और मैंने पूछा कि वह कहाँ रहता है। एज इट टर्न आउट ही लिव्ड नियर मी, सो आई आस्क्ड हिम वाई आई हैड, वह मुझे बताता है कि वह उसके आसपास में ही रहता है, तो वाई आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, तो वह खुद से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। ही सेड ही हैड गॉन टू ए प्राइवेट स्कूल बिफोर नाउ, वो बताता है कि इससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इसकी वजह से तुमने मुझे देखा नहीं। ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव टू कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पेज।